हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं, विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 6 बाय रोहन प्रकाशन. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका टाइटल है कल्पना चावला. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कल्पना चावला was an American astronaut, engineer and the first woman of Indian descent to go to space. कल्पना चावला जो थी पहली अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो और इंजीनियर थी और पहली महिला थी जो कि स्पेस में गई थी. शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997. सबसे पहले उन्होंने कोलंबिया में 1997 स्पेस शटल में वो गई थी एज अ मिशन स्पेशलिस्ट की फॉर्म में एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर. और प्राइमरी वो जो क्या थी, रोबोटिक आर्म ऑपरेटर थी. सो लेट्स गेट स्टार्टिंग. जो नेशनलिटी थी उनकी वो यूएसए और इंडिया, यूएसए इंडिया से बिलोंग करती थी. स्टेटस द कीज, बर्थ डेट 1 जुलाई 1961. बर्थ प्लेस जो था उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? करनाल हरियाणा में हुआ था. अब क्योंकि उनकी शादी एक अमेरिकन से हुई थी इसलिए वो उनको बेसिकली अमेरिकन इंडियन बोला जाता है. शी वॉज डाइड ऑन 1 फरवरी 2003 ओवर टेक्सास. प्रीवियस ऑक्यूपेशन क्या था उनका? रिसर्च साइंटिस्ट थी. स्पेस टाइम क्या रहा था उनका? 31 डेज 1454 मिनट. सिलेक्शन 1994 में नासा ग्रुप में उनका सिलेक्शन हुआ था. और मिशन क्या थे उनके? STS-87, STS-107 जो उन्होंने मिशन ऑपरेट किए थे. सो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. कल्पना चावला वॉज एन इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस शटल मिशन स्पेशलिस्ट. कल्पना चावला जो थी वो एक इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी और एक स्पेस शटल मिशन स्पेशलिस्ट थी. शी वॉज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स किल्ड इन द स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर. और वो कोलंबिया डिजास्टर में जो 7 क्रू मेंबर्स थे जिनकी मृत्यु हो गई थी वो उनमें से एक थी. अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे. कल्पना चावला वॉज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली इन करनाल. कल्पना चावला का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था करनाल में जो कि हरियाणा में है, इंडिया में. कल्पना इन संस्कृत मीन्स इमेजिनेशन ऑफ द माइंड. और कल्पना वर्ड का जो संस्कृत मीनिंग होता है वो इमेजिनेशन, दिमाग की इमेजिनेशन होता है. एंड दस ऑल्सो क्रिएशन या क्रिएशन भी होता है. हर इंटरेस्ट इन फ्लाइंग वॉज इंस्पायर्ड बाय JRD टाटा. और उनको जो फ्लाइंग की इंस्पिरेशन थी वो किससे मिली थी? JRD टाटा से मिली थी. अ पायनियर इंडियन पायलट जो कि एक इंडियन पायलट थे एंड इंडस्ट्रियलिस्ट और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे. एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे. कल्पना चावला स्टडीड एट टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल फॉर हर अर्ली स्कूलिंग इन 1982. जो कल्पना चावला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से करी थी? टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से 1982 में. देन शी परस्यूड फर्दर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़. फिर उन्होंने वहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी. कहाँ से? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि कहाँ पर था? चंडीगढ़ में था. वेयर शी अर्न हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, जहाँ उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री हासिल की. शी वॉज वन ऑफ द 3 वुमेन इन द कॉलेज एट दैट टाइम. और वो अपने कॉलेज के टॉप 3 वुमेन्स में से एक थी. शी मूव टू द यूनाइटेड स्टेट इन 1982. 1982 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को मूव किया and obtain a master degree of science degree in aerospace engineering from the University of Texas at Arlington in 1984. और 1982 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को मूव करा और वहाँ से उन्होंने अपनी मास्टर ऑफ साइंस डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हासिल की. कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन से. चावला earned a second Master of Science degree in Mechanical Engineering in 1986 and a PhD in Aerospace Engineering in 1988 from the University of Colorado at Boulder. उसके बाद उन्होंने अपनी सेकेंड मास्टर डिग्री
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1986 में हासिल की और उन्होंने पीएचडी भी किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1988 में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, कहाँ से, कोलोराडो यूनिवर्सिटी जो कि बोल्डर में थी। लेटर दैट ईयर शी बिगेन वर्किंग फॉर नासाम्स रिसर्च सेंटर। फिर उसके बाद अपनी मास्टर डिग्री करने के बाद उन्होंने नासा रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। चावला हैड अ सर्टिफिकेट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग फॉर एरोप्लेन्स, वहाँ से उनको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट मिला। ग्लाइडर्स एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस फॉर सिंगल एंड मल्टी इंजन एरोप्लेन्स, और वहाँ से उनको ग्लाइडर्स का और कमर्शियल पायलट का भी लाइसेंस मिला फॉर सिंगल एंड मल्टीपल एरोप्लेन, सिंगल या मल्टीपल एरोप्लेन के लिए, सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स के लिए। शी हैड एन FCC issued technician class amateur radio license with the call sign KD5ESI। तो उनको मिला, FCC ने एक टेक्नीशियन क्लास का लाइसेंस उनको इशू किया था और जिसको क्या बोला जाता था, KD5ESI, मतलब उनको एक टेक्निकल लाइसेंस इशू किया गया था जिसका नाम था KD5ESI। शी मेट एंड मैरिड जीन पीरा हैरिसन, वो जीन पेरा से मिली और उनके साथ उनकी शादी हुई। अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर इन 1983, जो कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे और एविएशन राइटर थे। कब हुई उनकी शादी? 1983 में। एंड बिकेम अ नेचुरलाइज्ड यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन इन 1990, और शादी के बाद ही वो अमेरिकन सिटीजन बन गई थी 1990 में। नासा करियर के बारे में जानेंगे। चावला ज्वाइन द नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स इन मार्च 1995। कल्पना चावला ने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन किया 1995 में एंड वॉज सिलेक्टेड फॉर हर फर्स्ट फ्लाइट इन 1998, और पहली फ्लाइट के लिए वो सिलेक्ट हुई 1998 में। हर फर्स्ट स्पेस मिशन बिगेन इन नवंबर 1997। उनका जो पहला मिशन था वो नवंबर 1997 को स्टार्ट हुआ एज अ पार्ट ऑफ 6 एस्ट्रोनॉट क्रू दैट फ्लू द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87, और उनके साथ 6 एस्ट्रोनॉट्स और एज अ क्रू मेंबर गए थे और उस मिशन का जो कोड था वो STS-87 था। चावला was the first Indian born woman and the second person of Indian origin to fly in space। चावला जो थी वो पहली इंडियन वुमेन थी और दूसरी वर्ल्ड की पर्सन थी जो स्पेस में जिन्होंने फ्लाई किया था। फॉलोइंग कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे पहले जो पर्सन थे वो राकेश शर्मा थे, उसके बाद सेकंड पर्सन जो थी वो कौन थी? कल्पना चावला थी। Who flew in 1984 in सोवियत स्पेसक्राफ्ट। तो राकेश शर्मा जो थे उन्होंने 1984 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट से उन्होंने ट्रैवल किया था। इट मस्ट बी नोटेड दैट वाइल राकेश शर्मा रिप्रेजेंटेड इंडिया, चावला वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। और ये बात नोट करने की है कि जब राकेश शर्मा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, चावला वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, चावला उस टाइम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। हु रिप्रेजेंटेड द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट और इंडिया दोनों को रिप्रेजेंट किया। शर्मा एंड चावला नेवर मेट इवन दो दे शुड हैव, लेकिन राकेश शर्मा और कल्पना चावला की मुलाकात कभी नहीं हुई। डिस्पाइट देयर कॉमन इंटरेस्ट, जबकि उनके जो इंटरेस्ट थे वो कॉमन थे। ऑन आवर फर्स्ट मिशन चावला ट्रेवल्ड ओवर 10.4 मिलियन माइल्स इन 250 ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ, और अपने मिशन में कल्पना चावला जो थी वो लगभग 10.4 मिलियन माइल्स उन्होंने ट्रैवल करा था। 252 ऑर्बिट्स अर्थ की जो थी उन्होंने 252 टाइम्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाए थे। लॉगिंग मोर देन 360 आवर्स इन स्पेस, और उनका जो टाइम था स्पेस में रहने का वो कितना था? टाइम ड्यूरेशन 360 आवर्स का था। ड्यूरिंग STS-87 शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर deploying the Spartan satellites which malfunctions, necessitating a spacewalk by Winston Scott and Taco Doi to capture the satellite। अब जब उनका जो मिशन था STS-87 चल रहा था, वो
उस मिशन को हैंडल करने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी और जो स्पार्टन सैटेलाइट था उनको डिप्लॉय करना था उनको विच माल फंक्शन, जिसका फंक्शन कुछ खराब हो गया था तो उसका फंक्शनिंग ठीक करना था, नेसेसिटेटिंग अ स्पेस वॉक बाय विस्टन स्कॉट एंड टाकियो डॉय टू कैप्चर द सैटेलाइट, जहाँ पर उनको एक सैटेलाइट को कैप्चर करना था। अब 5 month नासा इन्वेस्टिगेशन फुली exonerated चावला by identified errors in software or interfacing and the defined procedures of flight crew and ground control। और लगभग इसको ये जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था उसमें लगभग 5 months का समय लगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि सॉफ्टवेयर में क्या एरर्स हैं उसको पता लगाने के लिए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ STS-87 post flight activate चावला was assigned to technical position in the astronaut officer। अब जब उनका STS-87 मिशन कंप्लीट हुआ चावला जी को असाइन किया गया टेक्निकल पोजीशन असाइन की गई इन द एस्ट्रोनॉट ऑफिस। एस्ट्रोनॉट ऑफिस में उनको एक टेक्नीशियन पोजीशन असाइन की गई और परफॉर्मेंस इन विच वाज रिकॉग्नाइज्ड विद द स्पेशल अवार्ड फ्रॉम हर पीयर्स, और जिसमें जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो काबिले तारीफ थी। In 2000 she was selected for the second flight as a part of crew of STS-107। अब 2000 में उनको सिलेक्ट किया गया उनकी सेकेंड फ्लाइट के लिए और उसका नाम था मिशन का STS-107। दिस मिशन वॉज रिपीटेडली डिलेड ड्यू टू शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जो कि मिशन जो था वो लगातार से डिले हो रहा था कुछ खराबी से और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, सच एज द जुलाई 2002 डिस्कवरी ऑफ क्रैक्स इन द शटल इंजन फ्लो लाइनर्स। जिस तरह से 2002 में डिस्कवरी जो शटल था उसमें क्रैक्स को फाइंड आउट किया गया था। ऑन जनवरी 16, 2003 चावला's responsibilities include the space hab freestyle microgravity experiments। अब जनवरी 16, 2003 को चावला को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जिसमें स्पेस हैब और फ्री स्टार माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट करने थे, फॉर विच द क्रू कंडक्टेड नियरली 80 एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स किए, 80 प्रयोग किए। स्टडिंग अर्थ एंड स्पेस साइंस, जिसमें कि उन्होंने अर्थ के ऊपर स्टडी की और स्पेस साइंस के ऊपर स्टडी किया। एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती हैं, एंड एस्ट्रोनॉट हेल्थ एंड सेफ्टी, और किस तरह से स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जा सकता है। चावला's लास्ट विजिट टू इंडिया वॉज ड्यूरिंग द 1991 और 1992 न्यू ईयर हॉलीडेज व्हेन शी एंड हर हस्बैंड स्पेंड टाइम विद हर फैमिली। तो कल्पना चावला की जो लास्ट विजिट थी इंडिया की वो लगभग 1991 और 92 के बीच रही थी, जब वो न्यू ईयर हॉलीडे के दौरान अपने फैमिली के साथ समय बिताने आई थी। फॉर वेरियस रीजन चावला वॉज नेवर एबल टू फॉलो अप ऑन इन्विटेशन टू विजिट इंडिया आफ्टर शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, और कई कारणों से वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। जो कई बार ऐसा होता था कि जितने भी इन्विटेशन उसको इंडिया की तरफ से आते थे वो उनको अटेंड नहीं कर पाती थी जब से वो एस्ट्रोनॉट बनी थी। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, चावला वॉज अ वेजिटेरियन, चावला जो थी वो वेजिटेरियन थी। On her mission, she carried a white silk banner as a part of worldwide campaign to teachers as well as nearly 24 CDs including ones by Abida Parveen, Yehudi Menuhin, Ravi Shankar and Deep Purple। अब कल्पना चावला जो थी वो हमेशा अपने मिशन में एक वाइट कलर का सिल्क का बैनर हमेशा अपने साथ रखती थी। किस लिए? एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कंपेनियन टू टीचर्स, मतलब अपने एक वर्ल्ड वाइड टीचर्स कंपेनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उनके पास लगभग 2 दर्जन सीडीज मिली, जिसमें एक अबीदा परवीन की सीडी थी, यहूदी मेनुहिन की, रविशंकर की और डीप पर्पल नाम की उनके पास सीडी मिली। शी वेंट टू हर फर्स्ट रॉक कंसर्ट अ डीप पर्पल शो इन 2001 विद हर हस्बैंड, और वो पहले अपने रॉक कंसर्ट में गई जो कि एक डीप पर्पल शो था। कब? 2001 में अपने हस्बैंड के साथ। कल्पना इज नॉट नेसेसरली अ रॉक म्यूजिक अफेक्शनेडो,
हर हस्बैंड सेड ऑफ डीप पर्पल शो। कल्पना जो थी वो रॉक म्यूजिक की बहुत ज़्यादा फैन नहीं थी, बट नेवरथलेस कैरेक्टराइज्ड टू शो एज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। शी एंजॉय बर्ड वॉचिंग, बैकपैकिंग, हाइकिंग, फ्लाइंग एंड रीडिंग। उसको मतलब वो इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं थी, जो जितने भी ये रॉक कंसर्ट होते थे इनकी वो इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं थी। वो इंजॉय करती थी बर्ड वॉचिंग, बर्ड्स को देखना, बैकपैकिंग, हाइकिंग, फ्लाइंग और रीडिंग इनके इंटरेस्ट थे। कोटिंग फिलोसोफर लूसियस एनोसिस सिनियस, शी ऑलवेज सेड, आई वॉज नॉट बॉर्न फॉर वन कॉर्नर, द होल वर्ल्ड इज माई नेटिव लैंड। और जो फिलोसोफर हैं लूसियस एनोसिस, उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि वो अक्सर ये कहा करती थी कि मैं धरती पे किसी एक कोने में जन्म मतलब रहने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, क्योंकि जो पूरा संसार है वो ही मेरा घर है। अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पोस्टुमसली अवार्ड मिला था उनको, कांग्रेचुलर स्पेस मेडल ऑफ ऑनर मिला था, नासा स्पेस फ्लाइट मेडल उनको मिला था, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल उनको मिला था, डिफेंस डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल भी उनको मिला था, DDSM के नाम से जिसको जानते हैं। मिम्योर एस्ट्रॉइड 51826, कल्पना चावला वन ऑफ 7 सिटीजन्स नेम्ड आफ्टर द कोलंबिया क्रू। और जो कल्पना चावला है उनको जो उनका मिशन था जिसमें 7 क्रू मेंबर गए थे, उनमें से एक वो जानी जाती हैं। ऑन February 5, 2003, India's Prime Minister announced that the meteorological series of satellites METSAT will be renamed as Kalpana। February 2003 को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया जो मेट्रोलॉजिकल सीरीज है सैटेलाइट्स की जिनका नाम मैटसेट है, उनका नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा जाएगा। द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द सीरीज मैटसेट 1 लॉन्च बाय इंडिया ऑन September 12, 2002 विल बी नाउ नोन एज कल्पना 1। अब जो मैटसेट 1 है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था सितंबर में 2002 में, अब उसका नाम जो है कल्पना 1 के नाम से जाना जाता है। कल्पना 2 एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय 2007 और उसके बाद जो कल्पना 2 था वो 2007 तक लॉन्च होने वाला था। 74th स्ट्रीट इन जैक्सन हाइट, क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी हैज बीन रीनेम्ड 74th स्ट्रीट कल्पना चावला वे इन हर ऑनर। और जहाँ पर वो रहा करती थी उस जगह का नाम 74th स्ट्रीट ऑफ जैक्सन हाइट था, जिसका नाम बाद में बदल के 74th स्ट्रीट कल्पना चावला वे के नाम से रखा गया। द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन ओपनड अ डॉर्मिटरी नेम इन हर ऑनर, कल्पना चावला हॉल। अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास थी अर्लिंगटन में, उन्होंने एक कल्पना चावला के ऑनर में डॉर्मिटरी का मतलब एक डॉर्मिटरी को बनाया और जिसका नाम रखा उन्होंने कल्पना चावला हॉल 2004 में। कल्पना चावला अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इन 2004 फॉर यंग वुमेन साइंटिस्ट और उनको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से भी अवार्ड मिला 2004 में एज अ वुमेन साइंटिस्ट। द गर्ल्स हॉस्टल इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इज नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला और जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था उसका नाम भी कल्पना चावला के नाम पे रखा गया। इन एडिशन एन अवार्ड ऑफ INR 25,000 a medal and a certificate is instituted for the best student in aeronautical engineering department। और वहाँ पर जो है INR 25,000 का अवार्ड भी दिया जाता है और सर्टिफिकेट और मेडल भी दिया जाता है जो वहाँ पर उस इंजीनियरिंग कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। नासा है डेडिकेटेड अ सुपर कंप्यूटर टू कल्पना। नासा ने कल्पना चावला को एक सुपर कंप्यूटर डेडिकेट किया है। वन ऑफ फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज स्टूडेंट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस कोलंबिया विलेज सूट्स एज हॉल्स नेम आफ्टर ईच ऑफ द एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग चावला। और जो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो स्टूडेंट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस कोलंबिया विलेज, जहाँ पर कई सारी जगह ऐसे हैं हॉल और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कल्पना चावला के नाम से उनका नाम रखा गया है।
NASA Mars Exploration Rover mission has named 7 peaks in a train of hill named the Columbia Hills after each of the 7 astronauts lost in the Columbia shuttle disaster, including Chawla Hill after कल्पना चावला। नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन जो था उसका नाम रखा गया था, जो ये दुर्घटना हुई थी शटल डिजास्टर की, जिसमें कल्पना चावला और उनके साथ 6 क्रू मेंबर की डेथ हो गई थी, तो उनका नाम रखा गया था कोलंबिया हिल्स आफ्टर, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद, जहां पर कल्पना चावला और उनके साथ जो 6 क्रू मेंबर्स थे उनकी डेथ हो गई थी शटल डिजास्टर में। तो ये था आपका चैप्टर कल्पना चावला के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉट मीन्स स्पेस ट्रैवलर या स्पेस फ्लायर। परसुएडेड मतलब कंटिन्यूड, फॉलोड, चेज। इंस्ट्रक्टर मीन्स टीचर, ट्रेनर, ट्यूटर। एविएशन एक्ट ऑफ नेविगेटिंग एन एयरक्राफ्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्ट्रगल और डिस्प्यूट। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। चावला मेड 2 फ्लाइट्स टू स्पेस, हर फर्स्ट वाज इन ईयर। तो चावला ने 2 फ्लाइट जो थी वो स्पेस पे मतलब उनकी गई थी। तो पहली फ्लाइट उनकी कब की थी? 1997 में। चावला एंजॉयड बर्ड वॉचिंग। नेम्ड इन चावला's memory 51826, Kalpana Chawla is an asteroid. At the time of his death, Chawla was 35 years old. Kalpana Chawla's hometown was Karnal. Next exercise is fill in the blanks. She moved to USA in 1982. Kalpana Chawla was an Indian astronaut. Chawla joined NASA in April 1995. Chawla's interest in flying was inspired by J.R.D. Tata. Kalpana Chawla studied at Punjab University in Chandigarh. The next exercise is write true or false. Kalpana Chawla was born in Hindu family in Karnal, Haryana, India. It is true. Chawla was a vegetarian. True. Chawla joined NASA in April 1995. True. Chawla was the second Indian woman to fly in space. False. She studied at Chandigarh Engineering College. True. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।